में आप सबका खैर मकदम है। मैं अरूज बिलाल दिन भर की अहम सुर्खियों के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ। तो चलिए आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सजाद लोन का वॉकआउट, आर्टिकल, पुलिस वेरिफिकेशन और 1987 के धांधली मामले पर तरमीम की नामंजूरी पर एहतजाज। हमने अमेंडमेंट्स की थी कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के एड्रेस पर, जिसमें हमने बोला था कि एड्रेस में ये शामिल होना चाहिए कि आर्टिकल 370 को रिस्टोर किया जाएगा, 35A को रिस्टोर किया जाएगा। हमने बोला था कि जो PSA है उसकी रिपीलमेंट का, हमने बोला था जो पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम है इसके बारे में जो है कि इसको एंड किया जाए, कलेक्टिव फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को, जो रिसेंट सिविलियन किलिंग्स हुई थी। और टोटल 7 पॉइंट्स थे, 2 इन्हें लिस्ट किए हैं, 5 नहीं लिस्ट किए हैं। तो इसलिए हमने वॉकआउट किया दैट इफ वी कैन नॉट स्पीक ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली, वेयर डू यू एक्सपेक्ट अस टू स्पीक। तो मैंने एक लेटर भी लिखी है ऑनरेबल स्पीकर साहब को, तो वो भी मैंने दे दी वहाँ, और वो मैं इंशाल्लाह अभी प्रेस को भी रिलीज करेंगे हम। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिवन के 87 में भी डिनाइल ऑफ डेमोक्रेसी थी, देन वी हैव सीन अ लॉट ऑफ वायलेंस। सो अगर आप यहाँ नहीं बोलने देंगे तो फिर कहाँ बोलने देंगे। में अभी देखा गया कि एलजी साहब की तरफ से टर्मिनेशन जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की हुई है, आपने इसकी आवाज़ उठाई और स्पीकर साहब ने इसका जो है कुछ और ही जवाब दिया। तो नहीं, अब देखता हूँ अभी जो ये सारी बातें जिस पर हमने ये उठाया है ये मामला, सो विल कैरी ऑन फ्रॉम, इसलिए हमने वॉकआउट किया। बीजेपी के लीडर सुनील शर्मा ने असेंबली के दौरान ये कहा कि असेंबली में किसी भी गैर आईनी, गैर जमहूरी या मुल्क मुखालिफ बिल की इजाजत नहीं देंगे। आपके क्वेश्चंस का 3 भागों में जवाब देना चाहूंगा। एक, जो रेजोल्यूशन सरकार ने पिछली बार मूव किया था वो तब भी गैर कानूनी था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, अब भी गैर कानूनी है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। जो इशू पार्लियामेंट में सेटल हो उसके बाद जिसे सुप्रीम कोर्ट सेटल करे, इस देश की कोई भी असेंबली उस पर कोई रेजोल्यूशन पास नहीं करती, इसलिए वो जस्ट लाइक अ ब्लैंक पेपर। अब जहां तक सजाद लोन साहब की बात है, उसका पाकिस्तान प्रेम जाग गया, ससुराल का प्रेम जाग गया, क्योंकि उनने शादी भी पाकिस्तान में की तो अचानक वो याद आ गया उनको, वो उनने प्रकट कर दिया। जहां तक बात आती है 370 की यहाँ पे डिस्कशन करना, मुझे लगता है कि ये अब क्लोज्ड चैप्टर है, ये अब हिस्ट्री है। इस हिस्ट्री को डिस्कस करना वेस्टेज ऑफ टाइम है, और जिसे हम कहेंगे जो कोई कानूनी कोई बात जानता ही नहीं हो वो शायद इस पे डिस्कशन करेगा। और जहां तक सजाद लोन साहब को एक फोटो की जरूरत थी, वो आज उठ गया, आज उसे मीडिया में जगह मिल गई, उसका उतना ही मकसद था, वो मकसद वो हासिल कर गया। असेंबली के दौरान अपनी तकरीर में उमर अब्दुल्ला ने कहा, भारत ने कभी भी जम्मू व कश्मीर की तरक्की के लिए दीगर ममालिक से पैसे नहीं लिए। सरहद के उस तरफ बहुत तरक्की नहीं की गई, कराई गई, लेकिन सरहद से थोड़ा सा अंदर आके देखें तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने सारा दिखावे के लिए जो है सरहद के आसपास किया और अपने बलबूते पे नहीं किया। जो भी वहां हुआ है वो चीन की मेहरबानी, लेकिन हमने किसी दूसरे मुल्क की मदद नहीं मांगी। हम चीन या अमेरिका या बरतानिया या फ्रांस से नहीं कह गए जनाब हमारी सड़कें बनाओ। वहां अगर सड़क बनी तो चीन की बदौलत। सच माने जो नजीर गुरेजी साहब ने कहा गलत नहीं कहा, लेकिन अपनी बात पूरी नहीं कर गए। क्या सरहद के उस तरफ बहुत तरक्की नहीं की गई, कराई गई, लेकिन सरहद से थोड़ा सा अंदर आके देखें तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने सारा दिखावे के लिए जो है सरहद के आसपास किया और अपने बलबूते पे नहीं किया। जो भी वहां हुआ है वो चीन की मेहरबानी। हमने चलो जितना किया, कम किया, ज्यादा किया, उस पर हम बहस कर सकते हैं, गलत नहीं है। सैफुल्ला मीर साहब, गुरेजी साहब, हमारे बाकी जो LOC के करीब रहते हैं आप, वहां हालात बहुत खराब हैं, लेकिन हमने किसी दूसरे मुल्क की मदद नहीं मांगी। हम चीन या अमेरिका या बरतानिया या फ्रांस से नहीं कह गए जनाब हमारी सड़कें बनाओ। वहां अगर सड़क बनी तो चीन की बदौलत। गुरेजी साहब ने कोर्ट का जिक्र किया,
ठीक है ना, अब हमने दिखावे के लिए बॉर्डर पे कोर्ट लोगों को नहीं सजाया, लेकिन बाकी जम्मू कश्मीर की तरक्की हुई। वहां बॉर्डर के इलाकों पे उन्होंने लोगों को कोट पहनाए, जेब में एक डबल पैसा नहीं। तो अब हमें ना अब इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहिए। जहां तरक्की की जरूरत है वहां तरक्की होनी चाहिए, जहां बेहतर होगा बेहतर होगी। और ना आप अपनी तकरीर करिए और हम इत्मीनान से आपकी तकरीर सुन के बाद में जवाब दे देंगे। डीआईजी नॉर्थ कश्मीर मकसूदुल जमा ने मंगल के रोज कहा कि मंशियात फरोशों की गैर जाहिर शुदा जायदाद की निशानदही की जा रही है और उन्हें जल्दी जब्त किया जाएगा। इस सिलसिले में आज हमने यहाँ मीटिंग की है, लोगों के साथ मुलाकात की है। ये बहुत ही ज़रूरी इनको पता होना चाहिए, जो कानून आए हैं ये विक्टिम सेंट्रिक है। ये तभी कामयाबी के साथ इम्प्लीमेंट हो सकती है जब इन कानून की जानकारी हर एक। हम यहाँ इन लोगों को यही बताने आए थे इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं। गवर्नमेंट ने जो नए कानून बनाए हैं उसमें कौन कौन से ऐसे नुकात हैं जो विक्टिम सेंट्रिक है और जो अमन कानून की बरकरारी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें कुछ ऐसे हैं, ज़ीरो FIRs के बारे में हमने उनसे बात की है, उनको हमने डिजिटल FIRs के बारे में बात की है, और इनको हमने जो जैसे कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो विक्टिम्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उस सिलसिले में हमने इनको बताया है। ये थी आज की हमारी अहम सुर्खियां। हर रात 8 बजे हमारे साथ बने रहिए। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।